साथियों नमस्कार। मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक। साथियों, भारत निर्वाचन द्वारा प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू कर दी गई है और 21 तारीख के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और विधिवत काम शुरू हो जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पूर्व केदारनाथ की जो विधायक थी शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उस पर चुनाव हो रहा है। चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार केदारनाथ विधानसभा में पड़ी हुई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे राज्य का नेतृत्व हो, राज्य के कैबिनेट मंत्री, पांच कैबिनेट मंत्री केदारनाथ विधानसभा में हैं। एक एक दिन में दो दो तीन तीन जगह जनता शिविर, बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी अपने धीरे धीरे चल रही है, लेकिन चल रही है। आपको बता दें कि 28 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएंगे और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उसका प्लान है उसमें लगी हुई है। कांग्रेस भी अपने प्लान में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। 10-20 का अंतर रहता है। 20 काम बीजेपी वाले 20 कदम आगे चले जाते हैं और कांग्रेस 10 कदम पीछे रहती है, लेकिन फिर भी चलती है। अब केदारनाथ विधानसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ने वालों की जो लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। चाहे वो आशा नौटियाल हो, प्रबल दावेदारों में बात करें, आशा नौटियाल, कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत, कर्नल कोठियाल का नाम भी आ रहा है। तो वहीं बहुत सारे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो इनमें जो सूची है ये संगठन को आगे भेजी जा चुकी है। अब संगठन आगे क्या कार्रवाई करता है उसको लेकर बीजेपी अपने तमाम संगठनों को देखकर, काम को देखते हुए, वहीं से कांग्रेस भी अपनी लिस्ट को तैयार रखी हुए हैं। इसका जो कांग्रेस का जो ऑब्जर्वर है वो गणेश गोजाल को बनाया गया है। अब कांग्रेस में जो विघटन है वो आपसी विघटन को लेकर काफ़ी खींचतान है। एक धड़ा कांग्रेस का एक तरफ है, दूसरा धड़ा एक तरफ है। मनोज रावत यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के, और वो एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें भारतीय जो कांग्रेस की जो एंट्री हुई है उसमें डॉक्टर हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कह सकते हैं कि भाजपा को टक्कर देने के लिए अगर कोई है, तो अगर कांग्रेस टिकट देना चाहती है तो डॉक्टर हरक सिंह रावत भी तैयार हैं। और उनका ये कहना है कि अगर किसी को टक्कर देनी है तो वो हरक सिंह रावत ही के उत्तराखंड में हैं, जो केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं और सीट अपने कब्जे में ले सकते हैं। लेकिन सीट को लेकर बीजेपी भी अगर इस सीट को तो अपना साम दाम दंड भेद लगाकर, चाहे किसी भी तरह से, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो या बड़े बड़े दिग्गज हैं, किसी को भी, या तीरथ सिंह रावत हैं, इनका नाम भी लेकर वो चुनाव में लड़ सकते हैं। तो लिस्ट बहुत बड़ी है और कह सकते हैं कि चुनाव जीतना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस हरक सिंह रावत को टिकट देती है तो निश्चित तौर पे फाइट बहुत ज़बरदस्त होगी और केदारनाथ सीट किसी न किसके पाले में जाएगी ये तो कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से लंबी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने जा रही है केदारनाथ विधानसभा से। तो देखते हैं मेरे साथ, और आगे आपको लेके चलता हूँ फिर दूसरी जो खबर आएगी उसके साथ।